तो आगे ये एक लेख है, जैसा समझ में आ रहा है ये लिखा गया है इसलिए लेख है, लेकिन इसका शीर्षक जो रखा गया है वो है प्रभुवाणी। और वो प्रभुवाणी कौन सी है जो हम सब बहुत बार सुन चुके हैं, गुरुदेव की वाणी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो बिगाड़ा, तेरा मेरा सिखलाया। कहने को तो ये वाणी ली गई है और यह कोई वाणी का विश्लेषण प्रतीत नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा बहुत जो समझ में आया, एक आध पैराग्राफ पढ़ के मुझे, और इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम वाणी को अवॉइड कर रहे हैं, किंतु यह वाणी कोई विश्लेषण की हुई वाणी प्रतीत नहीं हुई। यह ऐसा लगा कि इस मैं को समझने समझाने का प्रयास इस वाणी के आधार पर किया गया है कि मैं आखिर है क्या, ये मैं होता कौन है, और अगर मैं है तो वो कौन सी मैं है जो बिगाड़ती है, और वो कौन सी मैं है जो सुधारती है, और वो कौन सी मैं है जो तू और मैं का भेद बतलाती है। यानी तेरा मेरा उससे हमें ऊपर उठाती है। कहने को तो ये वाणी है, किंतु इसका एक अलग ही रूप यहाँ पर सामने हमें देखने को मिलेगा। इस उद्देश्य से यह लिया गया है। तो प्रारंभ करते हैं जो पहले भी अभी कहा गया कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो बिगाड़ा, तेरा मेरा सिखलाया। तो इसमें कह रहे हैं राजमा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। इस प्रश्न के साथ ही साथ एक प्रश्न और उठता है, मैं क्या है, कौन है, क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, इस वाक्य के वक्ता जीवन में अनेक मिलते हैं, किंतु इस मैं पर विचार कौन करता है। मैं के ऊपर चढ़ी हुई मैल को, मैं के निकट उगते हुए कांटों को क्या देख पाता है वह जो अनजान में ही अपने साथ व्यवहार करने वाले के अंतस को अनायास ही लहूलुहान कर देते हैं, या उसके मन को अनजान में ही मलिन कर देते हैं। तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, प्रश्न भी करते हैं, देखते रहते हैं लोग, सुनते भी हैं हम। कुछ भी बातें होती हैं, कोई यदि हमारे ऊपर आक्षेप करता है तो हम बोल देते हैं, भाई हमको क्यों दोष दे रहे हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। भाई जो कुछ किया है वो तो तूने ही किया ना, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। प्रश्न करके हम छोड़ तो देते हैं, किंतु क्या हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर ये मैं है क्या, ये मैं है कौन। क्या इस बात पर कभी कोई विचार करता है। और ये मैं, क्या उसका कोई रंग है, क्या उसका कोई रूप है। तो आखिर है क्या ये मैं। तो मैंने क्या बिगाड़ा, बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु इस मैं पर विचार करने वाले कितने लोग हैं, यही सोचना है। कौन देख पाएगा इस मैं के ऊपर कितनी मैल चढ़ी हुई है, यानी कितना आवरण आ गया है इस मैं पे। समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तव में मैं हूं कौन। और यदि बोलता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तो यह मैं क्या किसी का कुछ बिगाड़ती है। क्या इस पे कभी विचार किया। मैं के ऊपर तो मैल चढ़ी हुई है, और इतना ही नहीं, मैं के इर्द गिर्द उसके आसपास कितने कांटे उगाए हैं कि कोई वहां पहुंच ही नहीं पाता उस मैं तक।
और जो कोई भी पहुंचने की कोशिश करता है तो अनजान में ही अपने साथ व्यवहार करने वाले को वो कांटे जो हैं चुभते हैं। कितने कांटे हमने लगा रखे हैं इस मैं के इर्द गिर्द। कोई हमसे पूछे, लोग बोलते हैं ना, इससे तो कुछ बात ही मत करो, ये तो खाने को दौड़ता है। खाने को दौड़ता है मतलब क्या है? मुहावरा है। और यहां कह रहे हैं इतने कांटे उगा रखे हैं कि बस चुभते हैं अपने आप अनायास ही। ये मैं के चारों ओर किस तरह हमने इस मैं को एक ओर तो मैल से ढका हुआ है और दूसरी ओर कांटों से आच्छादित कर रखा है कि जिस किसी के भी साथ हम व्यवहार करते हैं तो अपने आप ही उसका अंतःकरण बेचारे का घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। अनजाने में ही उसके मन को हम गंदा कर देते हैं, क्योंकि हमारी मैं गंदी है, उस पे मैल जमा हुआ है। क्योंकि हमारी मैं के चारों ओर कांटे बिछे हुए हैं, इसलिए जो कोई भी बात करता है हमसे, हम या तो उसे अनजाने में ही गंदा कर देते हैं और या अनजाने में ही हम उसको क्षत विक्षत कर देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। ये अवस्था है साधारण प्राणी की। विचार करता ही नहीं इस पर, इस मैं पर। आगे है, व्यवहार करता है प्राणी संसार में, किंतु न समझ पाता है अपनी मैं को, न महत्व देता है दूसरे की मैं को। इसलिए जहां वह दूसरे की मैं को व्यतीत एवं कलुषित करता है अनजान में, वहां उसकी अपनी मैं भी कालुष्य के कलेवर को दिन प्रतिदिन और गहरा रंग लेती है। संसार में तो व्यवहार करता है प्राणी, है सांसारिक प्राणी है, इसी संसार में रहना है तो व्यवहार भी करना है लोगों से। तो क्या वो समझ पाता है अपनी मैं को? नहीं समझ पाता। क्या वो महत्व देता है दूसरे की मैं को? अपनी मैं को तो खूब महत्व देता है, तो क्या दूसरे की मैं को महत्व देता है? अपनी मैं को समझता नहीं है किंतु महत्व देता है, और दूसरे की मैं को उसको न तो समझने की कोशिश करता है और न ही उसको महत्व देता है। तो इसलिए जहां वह दूसरे की मैं को तो सबसे पहले ही कलुषित करता है, कलुषित ही नहीं करता, गंदा ही नहीं करता, कालिक ही नहीं पोतता उस पर अपने मैल के द्वारा, बल्कि उसको व्यथित कर देता है, उसको दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। वो मैं सामने वाले की मैं को परेशान कर देती है, उसे और उस पे कालिक पोत देती है। और इतना नहीं है, ऐसा ना समझे कि सामने वाले की मैं के ऊपर में कालिक पोती जा रही है। अरे यहां आपकी मैं भी कालिक पोती जा रही है उस पे, उसके ऊपर भी जो कालुष्य है, कालापन है, जो कालिक है, वो दिन प्रतिदिन और गहरा रंग लेती चली जाती है और मैल जमती चली जाती है उस मैं के ऊपर। कितने सहज रूप में समझा रहे हैं। और ये 2 पैराग्राफ ही मैंने पढ़े थे पहले, और तब मुझे लगा कि वास्तव में इस लेख को कहें या वाणी के विश्लेषण को कहें, क्योंकि पढ़ के ऐसा लगता नहीं कि ये वाणी का विश्लेषण है, ये तो मैं के ऊपर पूरा है और वही हमको समझना है। और बहुत अच्छे रूप में ही प्रारंभ किया है राजमा ने, और पढ़ के बहुत ग्रंथियां हमारी खुल रही होंगी और हमें भीतर से बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा। आगे कह रहे हैं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने मनुष्य को विशद विश्व से पृथक कर एक तुच्छ जीव मात्र की भावना में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया।
मैं का पृथक भाव लिए हुए प्राणी विश्व की प्रत्येक वस्तु को द्वैत की दृष्टि से देखने लगा। द्वैत की दृष्टि ही संपूर्ण विकारों की जड़ है। द्वैत की भावना के कारण ही मनुष्य में कामना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है, लोभ और मोह का कारण, चिंता का कारण यही द्वैत की भावना है। द्वैत की भावना के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ईर्ष्या एवं द्वेष में रत हुआ। और ये पूरी तरह से ज्ञान की बातें आ गई अब यहां। और वो क्या कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। देखो भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। ये मैंने तेरा नहीं, तेरा यानी तेरे खुद का क्या बिगाड़ा है, इस पे विचार कर। तू इस पे विचार कर कि इस मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे इस मैंने ही तो सब कुछ बिगाड़ा है तेरा। इस मैंने तुझे अलग थलग कर दिया। ये पूरा संसार, ये पूरा एक विशुद्ध विश्व जो इतना फैला हुआ है, क्या है वो उसी मैं का, सच्ची मैं का तो पसारा है। वो मैं जो परमात्मा की मैं है, वो जो आत्मा का रूप है, उसी का तो है ये सब कुछ फैला हो। किंतु इस मैंने तुझे उससे अलग कर दिया और एक तुच्छ जीव समझ के तू अपने आप को इस जीवन में जी रहा है। और इस मैंने ही ऐसा जीवन इस भावना के साथ व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया तुमको कि तू क्या है, इतना बड़ा संसार है, इतने लोग यहाँ है, तू क्या है? कुछ भी तो नहीं है। यानी तू एकदम तुच्छ भाव में जीने लग गया। इस मैंने तुझे उस तुच्छ भाव तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि मैं एक पृथक भाव है जो तुझे समष्टि से विभक्त करता है, अलग करता है, व्यष्टि में लाता है। और यह जो व्यष्टि का भाव है, यानी अलग भाव जो तू लेके चल रहा है, तो फिर सबको तू अलग दृष्टि से देखने लगा कि मैं अलग, बाकी सब अलग। मेरे जो सामने है वो तू है और उसके अलावा जो है वो वह है। यानी ये जो द्वैत है क्या? मैं और कोई और। ये मैं और कोई और की जो दृष्टि है वो आई है मैं से। तो उस मैं की दृष्टि द्वैत में परिवर्तित हो गई और द्वैत की दृष्टि से तू संपूर्ण सृष्टि को देखने लग गया। और समस्त विकारों की जड़ क्या है? ये द्वैत दृष्टि ही है। क्यों है? क्योंकि मैं अलग और कोई और वो अलग, यही है द्वैत की भावना। और वो देखता है तो उसके भीतर कामना जागृत होती है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसे सामने कोई चाहिए। अपने आप में वो तृप्त है नहीं, क्योंकि अभी द्वैत उसके जीवन से गया नहीं। जब द्वैत जाएगा, अद्वैत आएगा, तभी तो वो आत्म तृप्त होगा, अपने आप में तृप्त होगा। सामने कोई है इसलिए कामना जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है और वो अपने क्रोध की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए सामने कुछ खोजता है। वो द्वैत की भावना है। और उसी के कारण लोभ है। लोभ किससे है? वस्तु से है। वो तू थोड़े ही है, वो तुझसे अलग है। उसी तरह मोह, उसी तरह चिंता, ये सब द्वैत की भावना के कारण ही आते हैं। किसकी चिंता कर रहा है? अरे अपनी कोई चिंता करनी होती है। जिसने अपने आप को जान लिया, जो अद्वैत तक पहुंच गया,
उसे किसी की चिंता नहीं होती है। उसे अपनी चिंता तो होती ही नहीं है, दूसरों की भी चिंता नहीं होती है। तो ये द्वैत की भावना के कारण ही मनुष्य एक दूसरे से अलग है। उसी के कारण ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध यानी जितने विकार हैं उनकी मूल में ये द्वैत की भावना है। और ये द्वैत की भावना कहां से आई? इस मैंने पैदा की। नहीं तो सब एक थे, सब परमात्मा रूप थे। अपने आप को तुमने अलग समझ लिया इस समष्टि से, और तुम व्यक्ति बन के बैठ गए और अपने आप की अलग सत्ता समझ के बैठ गए। नहीं तो तू भी स्वयंभू, मैं भी स्वयंभू। द्वैत है ही नहीं यहां पर। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री बोलो। भाई आवाज तुम्हारी आजकल बहुत धीरे आती है। अभी भी ठीक से नहीं आ रही है। पहले तो बहुत क्लियर आती थी, पता नहीं क्या हुआ है, आपके हैंडसेट में खराबी है क्या है? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। ये जैसे बात हुई कि द्वैत की भावना की वजह से ही मैं का जन्म हुआ कि मैं अलग हूँ और सामने वाला अलग है। तो जब हम पैदा होते हैं बचपन से, तो मैं मतलब हमारी आइडेंटिटी है कि हमको एक नाम या परिवार या ये सब चीजें एसोसिएट कर दी जाती है हमारे साथ, और धीरे धीरे आगे और चीजें हम अपने साथ जोड़ते जाते हैं, क्वालिफिकेशन ये सब। लेकिन देखा जाए तो जब तक हमको पूरी तरह ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक तो हम ये नहीं मानेंगे कि हम और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है। तो ये शुरू से ही अद्वैत की भावना कैसे है? नहीं, यहाँ जो बात हो रही है अपने अपने आप को सीमित रखेंगे। ये द्वैत तो बहुत विशद, क्या बोले, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि ये जो मैं है, इसी ने मनुष्य को इस पूरी जो समष्टि है, यानी पूरा जो संसार है, उससे एक अलग आइडेंटिटी उसने अपनी मान रखी है इस मैं के कारण। बस इस बात को समझना है। और इसी कारण इस मैंने बिगाड़ा है उसका। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अलग ढंग से है, वो अलग दिशा में है वो बातें। वो इस लेख में अभी कहीं इसका वर्णन नहीं आया है। हम जब करेंगे ना बात, तो उस पे बात करेंगे जो यहाँ लिखा गया है। आप एक जनरलाइज वे में द्वैत की बात कर रहे हो, जनरलाइज वे में मैं की बात, ऐसे नहीं होता ना। जब एक टॉपिक चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, हमको उसी पे अपने आप को फोकस करना है ना। हाँ भैया। ठीक है। यहाँ पे बस ये, हाँ भैया, ये है कि मतलब द्वैत की भावना की वजह से मैं की भावना आती है। नहीं, मैं आया इसलिए द्वैत आया। अच्छा। हाँ भैया, हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। यह पिछला जो लेख था उसमें पैराग्राफ की बात आई थी कि साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु को तो प्राप्त कर नहीं पाता। नहीं, आप पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है बताइए ना। हाँ, 37 पेज पे संतों की साधना के प्रति। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ हो गया। हाँ हाँ बोलो। बात आई थी कि साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु को तो प्राप्त कर नहीं पाता। तो ये था कि साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु कौन सी? उसका प्रेम और प्रकाश, वही की क्या कौन सी वस्तु, इसकी बात कर रहे हैं साधना के द्वारा। देखो यहाँ पे जो है ना, भाव यही है कि एक ऐसा डिलेमा है, यानी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है प्राणी कि संतों की साधना तो हुई है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि वो मान बैठा कि नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ, और वो उससे होता नहीं है। और लग तो जाता है
और उससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त होना चाहिए वो तो होता नहीं, लेकिन वो समझ लेता है इस साधना से मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, तो अपने अहंकार को ही बढ़ाता है। हाँ, क्या है, कोई बोले मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, एकदम टाइम से पहुंचता हूँ बिल्कुल, और उससे पहले निकलता भी नहीं हूँ, मेरी साधना तो यही है। उसे क्या किया तुम तो अपने अहंकार को दिखा रहे हो। मैं रोज जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो कर, उसे क्या तुम्हारा कुछ अंदर में कुछ मिला क्या तुमको? जो तुमको वस्तु प्राप्त करनी चाहिए सत्संग में जाके, वो क्या तुमने प्राप्त की? तुम तो अपने अहंकार को ही बढ़ा रहे हो, और क्या कर रहे हो, यही समझा रहे हैं आप, है ना? तो जो संतों ने साधना करके प्रभु का प्रेम पाया और जो हम तक पहुंचा रहे, तो हमारा तो पूरा लक्ष्य मतलब उस प्रभु के प्रेम उसी उस पे होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो फिर पूरा करते हैं, समय हो गया है।